हेलो दोस्तों, आपका जैक स्टडी जोन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियतिवादी के विचारक कौन है? जो नियतिवाद है उसका विचारक कौन है? तो इसका आपका हो जाए ये सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल विचारों विकास के व्यंजन है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तालिका परिणाम। यह परिभाषा किसने दिया? ये जो मानव भूगोल का परिभाषा है इसको किसने दिया? कौन सा विद्वान? तो इसका आपका हो जाए फ्रेडरिक एडजेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मानव प्राकृतिक का दास है? कौन विद्वान कहा है कि मानव प्राकृतिक का दास है? तो इसका आपका हो जाएगा सैंपला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संयोजन के प्रकार है। संयोजन के कौन कौन से प्रकार हैं? तो हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ओ एच के स्पेट संबंधित है, ये कौन देश से संबंधित है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश, तो इसका आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? पहला नंबर पे चीन, दूसरा नंबर पे भारत। तो सबसे अधिक यहाँ बोल रहा है तो यहाँ चीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से जनसंख्या वाला देश महादेश कौन सा है? निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो यहाँ आपका हो जाए जावा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व में द्वितीय बृहत महाद्वीप कौन सा है? तो ये आपका हो जाए अफ्रीका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ये आपका हो जाए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम। तो ये आपका हो जाए सिंगापुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विकसित राष्ट्र के अधिकांश नगरीय क्षेत्र में उच्च लिंग अनुपात मिलने का कारण क्या है? तो नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अधिक साधनों का मिलना, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य में पुरुष की उच्च भागीदारी, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर होने वाले महिलाओं पर उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश। तो यहाँ आपका हो जाए नाइजीरिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वायु संरचना के आधार पर कितने आयु वर्ग होते हैं? तो यहाँ पर 3 आयु वर्ग होता है, बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग। तो ये हो जाए आपका सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, साक्षरता को प्रभावित करने वाला कारक। साक्षरता को कौन कौन प्रभावित करता है? तो जीवन स्तर भी और अर्थव्यवस्था भी, दोनों हो जाएगा यहाँ। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? जो मानव विकास की अवधारणा है उसको किस विद्वान ने दिया है? तो यहाँ आपका हो जाए महबूब उल हक। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने विकास सूचकांक का निर्मित किया? तो यहाँ आपका हो जाए डॉक्टर महबूब उल हक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का स्तंभ है। मानव विकास का स्तंभ पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा आपका ये समता और सशक्तिकरण दोनों। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो यहाँ आपका हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, तीनों है। तो यहाँ आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का स्तर मानव विकास के लिए है अनिवार्य है। ये शिक्षा के कारण ही मानव का विकास होता है ना, तो अनिवार्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्ती की मुख्य आर्थिक क्रिया है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्ती की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो यहाँ आपको हो जाए प्राथमिक क्रिया, क्योंकि प्राथमिक क्रिया में कृषि ये सब आता है इसलिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो फल और सब्जी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? बोल रहा है कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल पूछ रहा है? तो रोपण फसल आपका हो जाएगा कोका।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कांटेदार फसलों की कृषि संबंधित है। जो कांटेदार फसल होते हैं उसका कृषि किससे संबंधित है, तो भूगर्भिक कृषि से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है। जो रबड़ है वो किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो ये आपका जो है भूगर्भिक कृषि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र यह किस देश में है, तो यहाँ आपका जो है इटली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणीय देश का नाम। पेट्रोकेमिकल उद्योग कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो ये आपका हो जाएगा आधारभूत उद्योग। क्योंकि आधारभूत उद्योग में लोहा ये सब आता है, लोहा का उत्पादन होता है और उससे जो मशीन बनता है, जो नया चीज़ का उत्पादन होता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप है, द्वितीय क्रियाकलाप में आपका हो जाएगा औजार बनाना। निम्नलिखित में से कौन तिलहन फसल है, तो तिलहन फसल कौन सा है, मूंगफली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा वृत्ताकार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर बोल रहा है, सांस्कृतिक नगर, तो यहाँ आपका हो जाएगा केनबरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिवास की लघुत्तम इकाई। अधिवास का जो लघुत्तम इकाई क्या होता है, तो पल्ली होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है, सांस्कृतिक नगर बोल रहा है जेरूसलम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा नगर, भारत में सबसे बड़ा नगर, तो यहाँ आपका हो जाए चेन्नई। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।